बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टर्किश एयरलाइन के साथ बुकिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, मैंने बुक कैसे कराया? ऑनलाइन नहीं कराया, उनके ऑफ़िस जाके कराया, ठीक है। और उसमें ये चीज़ें मुझे पता चली जो मुझे नहीं पता थी, और आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर चाहें तो इस पर अमल करके किसी नुस्खान से बच सकें, ठीक है। हुआ ये था कि मैंने कहा यार टर्किश एयरलाइन के ज़रिए मैं फ़्लाई करना चाह रही हूँ, तो चलो इनके ऑफ़िस जाके टिकट ले लेते हैं। अब हुआ ये, मैं इनके ऑफ़िस पहुँची। अब मुझे एक बात पता ही नहीं थी। जब मैं टिकट लेने लगी ना, तो मैं तो घर से चेक करके गई थी कि भाई जो मुझे जहाँ जाना है उसका किराया कितना आ रहा है। तो जो किराया आ रहा था ना, जो नेट पे आ रहा था ज़ाहिर है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट उसने मुझे बताया। तो मैं हैरान रह गई। अब मैं ये समझी कि हो सकता है कि जब तक मैं इनके ऑफ़िस आई हूँ तो किराया बीच में बढ़ गया हो। लेकिन मुझे अजीब ही लग रहा था। लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे सबसे सस्ता किराया बताएं। कह रहा मैं आपको चीपेस्ट पॉसिबली फेयर बता रहा हूँ, ये सबसे चीप है, यानी जो अभी आ रहे हैं उनमें सबसे चीप है। यानी वैसे तो सबसे नीचे वाली क्लास नहीं है, लेकिन सबसे चीप है अभी। और मैंने कहा यार चलो ठीक है। जब मैंने ख़रीद दिया, घर जाके चेक किया तो वो तो कम ही फेयर आ रहा था फिर भी ऑनलाइन। तो तकरीबन 10,000 या इससे ज़्यादा का मुझे नुकसान हुआ, बल्कि नुकसान हुआ इस तरह। क्योंकि देखें, अगर मैं अपने कार्ड से घर पे बाई करती तो जो कार्ड की फ़ीस होती है, जो आजकल मेरे ख्याल से 3% वो अमाउंट पे काटते हैं, ठीक है। और मैं किसी को भी सेविंग अकाउंट या हराम सूद वगैरह पे पढ़ने का नहीं कह रही वैसे। अच्छा, तो उस पर 3% कटता तो भी शायद 3,000 लगते। आपको बताती हूँ हुआ क्या। जो फेयर मैं चेक करके गई थी उससे 10,000 से ज़्यादा का भी ज़्यादा फ़र्क से मुझे टिकट लेना पड़ा। और बाद में ये हुआ कि मैं रिफ़ंड कराना चाह रही थी। अब उसमें सुने कहानी क्या हुई। रिफ़ंड में कहानी ये हुई टर्किश एयरलाइन की। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो मैं अब बता देती हूँ कि देखें, टर्किश एयरलाइन से जब मैंने उनके ऑफ़िस गई, फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा भाई मैं रिफ़ंड कराना चाहूँ अपना, तो अब क्या होगा। उसने कहा देखें रिफ़ंड के कई हज़ार रुपए कटेंगे। कितने फ़र्क बता रहा था, 10,000 से भी ऊपर का फ़र्क बता रहा था। और जब उसने बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया, ये तो शायद उसने मुझे टिकट देते हुए भी कहा था, जब जिस दिन पहले दिन दिया था कि भाई अगर रिफ़ंड कराए तो उस पर काफ़ी कटेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे पता नहीं थी वो ही मैं आप लोग को बता रही हूँ। वो बात यह है कि उसने कहा कि अगर आप ये टिकट रिफ़ंड कराती हैं तो मैंने कहा इतना ज़्यादा क्यों फ़र्क आ रहा है रिफ़ंड का, ये तो आपने पहले भी बताया था, लेकिन क्यों। कह रहा $20 तो हमारी फ़ीस है सर्विस की। मतलब मैंने कहा क्या मतलब। कह रहा जब आप हमारे ऑफिस आके, यानी अब मैं आपको समझा देती हूँ जो मेरी समझ आया। जितना गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, वरना मैं तो बहुत मुश्किल से माफ़ कर। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि उसने, जब हम टर्किश एयरलाइन के ऑफिस जाते हैं टिकट खरीदने, तो वो $20, यानी अब कितने 3,500 बने शायद, है ना, अगर 178 से मल्टीप्लाई करें तो। हालांकि 180 तक भी पहुंच गया था, बल्कि 182 भी डॉलर। तो 3,500, चल अप्रॉक्सीमेट लगा लेते हैं, पाकिस्तानी रुपए 3,500 या $20 वो सर्विस के काट लेते हैं। भाई वो क्या भंगड़ा डाल डाल के, या वो पहले उससे मुझे सरसों का साग घोट के, या हलीम घोटा और पता नहीं कौन से पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन 3,500 फीस। और कह रहा है कि ये तो अगर आप टिकट रिफ़ंड कराती हैं तो ये आपको वापस ही नहीं मिलेंगे, ये तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। और मैंने दिल में कहा या अल्लाह, $20, 3,500 रुपये सिर्फ ये बैठ के। अब एसी तो अच्छा, एसी का भी बाद में बताती हूँ। यानी वो सिर्फ जो सीट पे बैठा हुआ है, टकटक टकटक, जी मैडम आपको किस तारीख को जाना है, जी मैडम किधर जाना है, जी मैडम कौन सी सीट इकोनॉमी है, जी, इसके 3,500। हाय मैं मर गई। तो मैं यही आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब सुने गौर से, कान बंद करके सुने कि एसी, मैं हैरान यार टर्किश एयरलाइन। और टर्किश एयरलाइन तो वैसे भी एक बहुत महंगी एयरलाइन मेरी नज़र में बहुत महंगी एयरलाइन है, कोई सस्ती एयरलाइन तो नहीं है, कोई लो कॉस्ट कैरियर तो टर्किश एयरलाइन है भी नहीं। अच्छा, तो लो कॉस्ट कैरियर तो वो एयरलाइन है नहीं। तो उनके ऑफिस में एसी भी सही नहीं चल रहा था, ठीक है। उस वक्त इतनी सर्दी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। अब मैं देख रही खुद अपनी तरफ पेडेस्टल करके बैठा हुआ था,
तो मैं कह रही यार ये टर्किश एयरलाइन को ऑफिस है। अच्छा, उसके बाद रवैया कैसा था? रवैया ठीक है, बस सही था, बदतमीजी तो नहीं कर रहे थे, मतलब किसी का अच्छा होता है वहाँ पे, किसी का सही होता है, बुरा तो नहीं मेरे ख्याल से। मगर ये कि देखें $3,500 सर्विस, मतलब $20, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल। अगर आपने बाद में वहाँ नहीं जाना तो $20 तो आपके 3,500 पौने 4,000 जितने भी डॉलर है वो तो गए ही गए। दूसरी चीज़ ये कि इतने ज़्यादा उसके रिफ़ंड पे कट रहे थे। अच्छा, एक और बात ये है कि यार एक बात मुझे क्या याद नहीं आ रही है, हाँ, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मैं घर से चेक करके गई तो इतना कम फेयर तो तब भी नहीं था, लेकिन उससे 10,000 से ऊपर के फ़र्क से उसने मुझे कहा कि सबसे सस्ता जिस तारीख पे आप जाना चाह रही हैं यही आ रहा है। मैंने कहा आगे पीछे चेक करो, कह रहा नहीं भाई यही सबसे सस्ता है, जो कि बहुत महंगा था। तो माशाल्लाह से ले तो लिया, लेकिन बाद में बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार अगर मैं घर पे अपने कार्ड से बाई करती तो भी, मतलब मैं सूद वाले अकाउंट्स नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हूँ, तो भी मतलब 3,000 तक कटते, और इनकी तो नॉन रिफंडेबल है, और इससे कितना कम फेयर ऑनलाइन आ रहा था। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा है। मैंने पहले भी अल्लाह के करम से एयरलाइन ऑफिस से भी टिकट बाई किए, ऑनलाइन भी उनकी वेबसाइट से बाई किया, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मतलब कि इतना फेयर का फ़र्क आया है कि ऑनलाइन कुछ और उधर कुछ, और वहाँ से वापस आती मैंने टक 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 फ़ौरन चेक किया, वो फिर उतना ही कम आ रहा था। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अगली दफ़ा कभी टर्किश एयरलाइन से उड़ना चाहूँ तो मैं तो उनके ऑफिस जाके नहीं खरीदूँगी। मैं 3,500 उनको किससे लूँ कि भाई तू कौन से फावड़े से ज़मीन खोद के टिकट दे रहा है जो 3,500, वैसी तुम लोग की इतनी महंगी एयरलाइन है, और मैंने कभी इनसे पहले फ़्लाई तो नहीं किया है। तो अब देखें, अगर इससे आपको फ़ायदा होता है तो अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह रहम फरमा।